पद्म पुराण की दिव्य कथा भगवान श्री राधा माधव की विशेष कृपा से कार्तिक मास कृष्ण पक्ष रूप चतुर्दशी संयुक्त अमावस्या तिथि कि आज हम चतुर्दश अध्याय में भगवान की इस कथा में प्रवेश कर रहे हैं। बोले बाल कृष्ण लाल भगवान की। तो आओ भगवान की इस दिव्य कथा में प्रवेश करते हैं। आदरणीय नारद जी महाराज कह रहे हैं, वे तीनों राक्षस इन तीनों सेनापतियों नंदी, गणेश तथा स्वामी कार्तिक को देख कर क्रोधित होकर कुश्ती लड़ने के लिए दौड़े। नंदीश्वर से कालनेमी, गणेश जी से शुंभ और स्वामी कार्तिक से निशुंभ युद्ध करने के लिए। कठिन भी भगवान की सेना गमाने तीन है सेनापति, और कठिन जालंधर की सेना में भी शुंभ निशुंभ कालनेमी। कठिन भगवान शंकर की सेना में गणेश, कार्तिक और नंदी आपस में कह वे सेनापति ये जगह साथ में युद्ध करने लग गया। निशुंभ ने कार्तिक के वाहन मयूर के हृदय में शीघ्रता पूर्वक 5 बाण मार दिए, जिससे वह मयूर मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर गया। निशुंभ नाम को जो देते हो वो कह कार्तिक जी की सवारी है मोर। मोर के वो छाती में 5 बाण मारा, जिससे मोर है जो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े हो। कार्तिक के क्रोधित होकर शक्ति को उठाना ही चाहते थे, इतने में निशुंभ ने तीव्रता से अपनी शक्ति से षडानन की शक्ति को काट दिया। नंदीश्वर ने सैकड़ों बाणों से कालनेमी को मारकर 7 बाणों से घोड़ों, धनुष तथा सारथी को काट दिया। आपस के मायने युद्ध चल रहे हैं। भगवान नंदीश्वर है जगह के कालनेमी के ऊपर 7 बाण लगाया और भी के घोड़ों, छत्र जगोरत हो बिना भी ध्वस्त कर दी हो। क्रोध होकर के कालनेमी ने नंदीश्वर को धनुष को काट दिया। नंदीश्वर ने उसके आक्रमण को रोककर त्रिशूल से कालनेमी की छाती में प्रहार कर दिया। एक दूसरे पर प्रहार हो रहे हैं, एक दूसरे पर वार हो रहे हैं। भगवान का सेनापति है जगह रणभूमि के माइन युद्ध है जो बड़ी शालीनता के साथ भगवान का सेनापति खड़े हैं, लेकिन जालंधर का दूत है जगह के भगवान के साथ बार बार आकर के युद्ध कर रहे हैं। तो पीछे भगवान का दूत भी नहीं हटे, शुंभ निशुंभ और कार्तिक के जीवाणा की बरसात करके वहां के साथ में भयंकर युद्ध लड़ रहे हैं। कालनेमी का हृदय विदीर्ण हो गया तथा घोड़े और सारथी से मर गए। तब कालनेमी ने पर्वत शिखर के प्रहार से नंदीश्वर को धराशायी कर दिया। एक और रथ तथा मुसक वाले वाहन भगवान श्री गणेश और शुंभ दोनों युद्ध करते हुए परस्पर एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करने लगे। दूसरी दिशा में भगवान गणेश और जालंधर को दूत शुंभ के बीच में भी घोर बाणा की बरसात हुई। खूब युद्ध चाले हो। गणपति ने शुंभ की छाती में बाण मार करके 3 बाण से उनके सारथी को पृथ्वी पर गिरा दिया। अति से क्रोधित होकर शुंभ ने गणेश जी पर बाणों की कराल वर्षा की और 3 बाणों से मूषक को मारकर मेघ की तरह गर्जना करने लगे। वो शुंभ जो आपकी सेना ने मरी हुई देख करके, आप पर बाण लग गया देख करके, भगवान गजानंद को जो सवारी है मुस्क चूहो के भी के ऊपर 3 बाण मार करके भी नबी मूर्छित कर दी और भगवान के साथ में मेघ गर्जना करने लगी। गणेश जी का वाहन मुस्क के बाणों से अति पीड़ित होकर चलने में असमर्थ हो गया। तब गणेश जी मुस्क से उतर के पैदल चलने लगे। गणेश जी शंकर को जो दूत है वीरभद्र, वो वीरभद्र जाकर के शुंभ निशुंभ और कालनेमी के साथ में क्या गणेश जी के साथ में अकेला युद्ध करा। गणेश जी ने मूर्छित देख करके भगवान शंकर के वीरभद्र ने भेजो। वीरभद्र के आपके ऊपर सेना लेकर के गयो। वीरभद्र के ऊपर 20 बाण छोड़कर मेघ के समान गरजने लगा। तब शीघ्र ही षडानन ने जलंधर को अपनी शक्ति से मारा और उसके संधान से उसे कुछ गड़बड़ाहट हुई। क्रोधित होकर जलंधर ने स्वामी कार्तिक को गदा के आघात से पृथ्वी पर गिरा दिया। नंदीश्वर को भी उसी तरह शीघ्रता से पृथ्वी पर गिरा दिया। तब गणेश जी ने क्रोधित होकर उसकी गदा को परसे से काट दिया। वीरभद्र ने कहा, तो वीरभद्र भी भगवान शंकर के द्वारा उत्पन्न हुए है और जालंधर भी भगवान शंकर के द्वारा उत्पन्न हुए है। तो दुनिया में शक्ति को कोई कह पार को नहीं। वीरभद्र ने तो देखो जन कह जालंधर भी के ऊपर 20 बाणा की वर्षा करके भी नहीं मूर्छित कर दी हो। और कठिन भगवान का जगह नंदीश्वर और कार्तिक है जगह पृथ्वी पर गिर गया। वहां के ऊपर भी कह भयंकर गदा से प्रहार करो जालंधर। वीरभद्र ने जलंधर को 3 बाणों से और 7 बाणों से घोड़े, ध्वजा तथा धनुष के छत्र को काट दिया।
वीरभद्र के ऊपर 3 बाण चला करके का घोड़ा छत्र ध्वजा सारी ने कह वो खंडित कर दी। तब जलंधर ने अपनी अति प्रचंड शक्ति से गणेश जी को गिरा दिया और स्वयं दूसरे रथ पर चढ़ गया। जलंधर के गणेश जी ने गिरा करके दूसरे रथ के ऊपर आप विराजमान हो गयो। वीरभद्र के ऊपर क्रोधित रणभूमि में देख करके आया। तब सूर्य के समान देदीप्यमान दोनों वीर परस्पर युद्ध करने लगे। अब वीरभद्र जो क्या जे पृथ्वी पर उतरे रथ से नीचे और बिना देख करके पृथ्वी पर दोनों के बड़ा बलकारी हा एक दूसरे भगवान दोनों शंकर के द्वारा उत्पन्न हुआ और दुनिया की शक्ति कोई पार को नहीं हो। सूर्य के समान देदीप्यमान दोनों वीर परस्पर युद्ध करने लगे। वीरभद्र ने बाणों से उसके घोड़ों को मार दिया। फिर जलंधर ने वीरभद्र को धनुष से काट दिया तथा अपना परिघ हाथ में लेकर कूद गया। नारद जी ने कहा तब जलंधर शीघ्रता पूर्वक वीरभद्र के समीप जाकर उसके मस्तक पर परिघ मार छीन मस्तक वाला वह वीर मुख से रुधिर वमन करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुनिया के बीच में कहे वीरभद्र और जालंधर के बीच में इतना भयंकर युद्ध हुआ। भी युद्ध ने देखने के लिए आकाश मंडल का मन सब देवता है जगह सब ऋषिगण है। वहां दुनिया का कभी दोनों ही वीर पराक्रमी है और आ वीर पराक्रमिया दुनिया को बल देख करके देवता भी आश्चर्यचकित हो गया कि दुनिया की कोई शक्ति को पार को नहीं। लेकिन वीरभद्र का धनुष काट दिया तथा अपना परिघ हाथ में लेकर जालंधर जो को कह युद्ध भूमि में कूद पड़े हो। तो नारद जी ने कहा वह जलंधर शीघ्रता पूर्वक वीरभद्र के समीप जाकर उसके मस्तक पर परिघ मारा। छिन्न मस्तक वाला वह वीर मुख से रुधिर वमन करता हुआ पृथ्वी पर गिर गया। वीरभद्र ने जालंधर के मस्तिष्क पर जाकर के प्रहार कर और बिन पृथ्वी पर गिरा दियो। वीरभद्र को पृथ्वी में गिरे हुए देखकर महादेव जी के गण भय रण छोड़कर हाहाकार करते हुए भय से भागकर भगवान शंकर के पास गए। अब वीरभद्र जी आग लेने में कहे वो जालंधरी तो भयंकर प्राग करके पृथ्वी पर गिरा दियो और बिन गिरड़ो देख करके भगवान शंकर का जगह गण है। बेजार महादेव जी ने पूर्व वृतांत बतायो कि भगवान इस जालंधर की तो कोई ताकत का पार नहीं है। ये किसी भी सेनापति से ही मरने वाला नहीं है। और कथा है कि तुलसी की उत्पत्ति की कथा है भाई कि तुलसी की उत्पत्ति कैसे हुई। जरा जालंधर उपज्ञान की कथा है जगह आदरणीय सूत जी महाराज वर्णन करियो। आ कथा है जगी राजा पृथु ने नारद जी पूर्व वृतांत बतायो और आई कथा भगवान कृष्ण सत्यभामा ने बताई। तो जालंधर जो को भगवान शंकर के द्वारा उत्पन्न हुई दूत हो जगह को क्या बल को कोई पार को नहीं हो। इन मारने के लिए भगवान शंकर आपकी सेना ने भेजी लेकिन सेना से को पार पड़ रहे नहीं है। इनको उद्धार हो केवल और केवल भगवान शंकर करी और शंकर के मैं भी इको उद्धार करने में समर्थ हूँ। सब देवता थोड़ा थोड़ा आपको अंश मिला करके काल आप वर्णन सुनियो ना कि भगवान वज्र बनायो सुदर्शन चक्र बना करके भगवान शंकरी को वध कर सी। वध की कथा है कि आगे काल का अध्याय का माय नासी इति श्री पद्म पुराण भाषा टीका सहित कार्तिक मातम में जलंधर उपोख्यान 14 अध्याय भगवान श्री राधा माधव के चरणा में अर्पण। बोले द्वारिकाधीश भगवान की।